हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो भूल कहाँ हुई, सीखो और सुधार करो। इसी के साथ हम अपने आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? जब वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिस विधि के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे ही व्यवसाय कहा जाता है। तो व्यवसाय को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होता है वाणिज्य और एक होता है उद्योग। व्यवसाय को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होता है वाणिज्य और दूसरा होता है उद्योग। अब वाणिज्य क्या होता है? वस्तुओं को उत्पादन से लेकर उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो सारी क्रियाएं की जाती है, उन सभी क्रियाओं को वाणिज्य कहा जाता है। तो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं वाणिज्य के अंतर्गत आती है। वाणिज्य के द्वारा ही उपभोक्ताओं को सही वस्तु सही समय पर सही मात्रा में सही दशा में प्राप्त हो पाती है। तो वाणिज्य के द्वारा ही उपभोक्ता को सही वस्तु सही मूल्य पर सही मात्रा में और सही दशा में प्राप्त होती है। तो जो वाणिज्य जो होता है वह व्यवसाय में एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वाणिज्य व्यवसाय में एक सेतु के रूप में कार्य करता है। तो वाणिज्य ये हो गया वाणिज्य। उसके बाद है उद्योग। इसे दो भागों में बांटते हैं, वाणिज्य और उद्योग। जब वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे उद्योग कहा जाता है। जब वस्तुओं का उत्पादन से लेकर उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे तो वाणिज्य कहा जाता है, और वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है उसे उद्योग कहा जाता है। तो वाणिज्य को दो भागों में बांटा गया, एक तो होता है व्यापार और एक होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। वाणिज्य को दो भागों में बांटते हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। और व्यापार दो प्रकार का होता है, एक होता है देशी व्यापार और एक होता है विदेशी व्यापार। जो व्यापार अपने देश में किया जाता है वो होता है देशी व्यापार, और विदेशों में किया जाने वाला विदेशी व्यापार कहलाता है। तो जो देशी व्यापार होता है इसे तीन भागों में बांटा गया, स्थानीय, अंतर्राज्यीय और राज्य स्तरीय। जैसे एक शहर है, एक शहर के अंतर्गत अगर कोई व्यापार किया जा रहा है तो उसे स्थानीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राज्यीय, अगर कोई व्यापार एक राज्य के अंतर्गत किया गया है तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहा जाता है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार किया जाता है तो उसे राज्य स्तरीय व्यापार कहा जाता है। जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, अगर उस शहर में वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है तो वो स्थानीय व्यापार हो गया। हम उस शहर के अलावा उस राज्य के अंतर्गत जो जितने जिले हैं, अगर हम उनमें वस्तुओं का आयात और क्रय और विक्रय कर रहे हैं तो वो होता है अंतर्राज्यीय व्यापार। और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि राजस्थान से हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश, यूपी में अगर व्यापार किया जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार किया जाता है तो उसे राज्य स्तरीय व्यापार कहा जाता है। इसके बाद है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार को तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है आयात व्यापार। अगर हम वस्तुओं का विदेशों से वस्तुएं खरीदते हैं तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। अगर हम विदेशों में वस्तुएं बेचते हैं तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। अगर हम पुण्य निर्यात करने के लिए वस्तुओं को आयात करते हैं तो उसे पुण्य निर्यात व्यापार कहा जाता है। इसके बाद है व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार की सहायक क्रियाओं में आता है बैंक हो गया, यातायात, परिवहन, बीमा। इससे संबंधित जिन वस्तुओं से व्यापार किया जाता है, यानी कि मान लो अगर एक राज्य से मान लो दूसरे राज्य में अगर अपने को कोई वस्तु भेजनी है तो उसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। हम उस माल का बीमा करवाते हैं तो उसमें बीमा करवाया जाता है। उसमें यातायात की आवश्यकता होती है। अगर मान लो अगर किसी व्यापार को शुरू करना है तो हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। तो ये सभी व्यापार की सहायक क्रियाएं हो जाती है। तो व्यापार दो प्रकार का होता है, देशी और विदेशी। और व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार का कार्य करने के लिए जिन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वे व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती है। तो इसके बाद है उद्योग। उद्योग भी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है, सबसे पहले है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग वह उद्योग होता है इसमें मान लो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, जैसे कि
जैसे जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हो गई, जड़ी बूटियां जो होती है वह निष्कर्षण उद्योग में आता है। इसमें ये प्रकृति के द्वारा जिनका उत्पादन किया जाता है, व्यक्ति खुद इनका उत्पादन नहीं करता है बल्कि प्रकृति के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है, उन्हें निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। निर्माणी उद्योग, अगर कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, अगर कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे निर्माणी उद्योग कहते हैं। जैसे दूध से दही बनाना, दूध से पनीर बनाना, तो ये निर्माणी उद्योग में आएंगे। इसके बाद है संरचनात्मक उद्योग। अचल संपत्तियों का प्रयोग करके, जैसे कोई किसी बिल्डिंग वगैरह की स्थापना की जाती है, मान लो किसी बिल्डिंग की स्थापना कर दी, किसी कारखाने की स्थापना कर दी, तो उनका जब निर्माण किया जाता है तो उसे संरचनात्मक उद्योग कहा जाता है। उत्पत्ति उद्योग में जो प्रजनन से संबंधित जो उद्योग होते हैं वे आते हैं, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि जो उद्योग होते हैं वह उत्पत्ति उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये होता है व्यवसाय, और व्यवसाय को दो भागों में बांटा गया है, वाणिज्य और उद्योग। इसके बाद हमें व्यापार के ये हो गया व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब हम व्यापार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि व्यापार का क्या अर्थ होता है। तो व्यापार की परिभाषाएं या व्यापार का अर्थ। व्यापार का अर्थ। व्यापार का अर्थ, व्यापार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार की परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक परिभाषा ही होगी, सेवा या ग्राहक प्रधान परिभाषा। तो पहली है आर्थिक प्रधान परिभाषाएं। आर्थिक मतलब मुद्रा। जब मुद्रा के लिए किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वह आर्थिक प्रधान परिभाषाओं के अंतर्गत आती है। तो आर्थिक प्रधान परिभाषाओं में व्यवसाय वह क्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। अगर वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है तो वह आर्थिक क्रिया प्रधान परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो वह आर्थिक क्रिया प्रधान परिभाषा होती है। यानी कि अगर वस्तुओं का उत्पादन धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे आर्थिक क्रिया प्रधान परिभाषा कहते हैं। इसमें प्रोफेसर हेन्ने के अनुसार व्यापार एक मानवीय क्रिया है। प्रोफेसर हेन्ने के अनुसार व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा का उत्पादन करने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो प्रोफेसर हेन्ने के अनुसार व्यापार एक मानवीय क्रिया होती है। व्यापार जो होता है वह एक मानवीय क्रिया होती है जो कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करके मुद्रा उत्पादन करने या धन उत्पादन करने या धन को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। यानी कि लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह व्यापार कहलाता है। पहली परिभाषा प्रोफेसर हेन्ने ने दी है, दूसरी परिभाषा प्रोफेसर वेहलर ने दी है। प्रोफेसर वेहलर के अनुसार जो है वह व्यापार एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति निजी प्रेरणा से प्रभावित होकर उद्योग की स्थापना करता है। यानी कि वस्तुओं का क्रय और विक्रय करता है निजी लाभ से प्रभावित होकर। अगर व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वह व्यापार कहलाता है। यानी कि हेन्ने के अनुसार तो वो मानवीय क्रिया है और वस्तुओं का क्रय विक्रय करके धन प्राप्त किया जाता है। और वेहलर के अनुसार ये निजी प्रेरणा से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होकर धन प्राप्त करता है तो उसे व्यापार कहा जाता है। दूसरी है सेवा प्रधान परिभाषा।
सेवा या ग्राहक प्रधान परिभाषा, सेवा या ग्राहक प्रधान परिभाषा। सेवा या ग्राहक प्रधान परिभाषा यानी कि इसमें कहा गया है कि व्यापार वह क्रिया है जो कि सेवा करने के उद्देश्य से व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो व्यापार जैसे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बदले में अगर धन को प्राप्त किया जाता है तो वह व्यापार कहलाता है। तो यानी कि व्यक्तियों की आवश्यकता, उनकी आराम, उनकी विलासिता की पूर्ति करने के लिए अगर कार्य किया जाता है और उसके बदले में अगर धन लिया जाता है, उसके बदले में अगर मुद्रा प्राप्त की जाती है तो वह व्यापार कहलाता है। तो मैकमोटन के अनुसार व्यवसाय से तात्पर्य है कि व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करके जो माल प्राप्त किया जाता है उसे उसे व्यापार कहा जाता है। तो इसके बाद है सामाजिक एवं आर्थिक हित परिभाषा। सामाजिक एवं आर्थिक हित परिभाषा समाज में रहकर व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यवसाय किया जाता है तो उसे व्यापार कहा जाता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और उनको संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु खरीदनी है, अगर उस व्यक्ति को वह वस्तु समाज में रहकर व्यक्तियों के समूह के द्वारा अगर उसे वह वस्तु उपलब्ध करवाई जाती है तो उसे व्यापार कहा जाता है। तो इसमें व्यापार से अभिप्राय है कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा वस्तु का इस प्रकार से विक्रय करना कि समाज को संतुष्टि प्रदान की जा सके। तो समाज को संतुष्टि प्रदान करने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, समाज को संतुष्टि प्रदान करने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। इसके बाद है व्यापार के, इसमें समाज के अंतर्गत व्यक्ति की संतुष्टि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसमें समाज को संतुष्ट कर अगर व्यक्ति के द्वारा धन प्राप्त किया जाता है तो वह सामाजिक एवं आर्थिक हित के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो व्यवसाय के अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। एक होता है आर्थिक क्रिया, दूसरी होती है मानवीय क्रिया और तीसरी होती है सामाजिक क्रिया। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वाणिज्य और दूसरा होता है उद्योग। तो व्यवसाय के अर्थ को 3 भागों में बांटा गया, आर्थिक क्रिया प्रधान परिभाषा, सेवा ग्राहक प्रधान परिभाषा और सामाजिक एवं आर्थिक हित परिभाषा। इसके अंदर तो धन को महत्व दिया जाता है। आर्थिक क्रिया प्रधान परिभाषा में धन को महत्व दिया जाता है, यानी कि धन प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वह आर्थिक क्रिया प्रधान परिभाषा होती है। और सेवा और ग्राहक प्रधान परिभाषा में होता है कि व्यक्ति के द्वारा धन तो प्राप्त किया जाता है लेकिन दूसरे व्यक्ति की सेवा करके, यानी कि उसकी आवश्यकता, उसकी आराम, उसकी विलासिता को ध्यान में रखकर अगर व्यक्ति के द्वारा धन प्राप्त किया जाता है तो वह सेवा और ग्राहक प्रधान परिभाषा के अंतर्गत आएगा, वह व्यापार कहलाता है। और सामाजिक आर्थिक परिभाषा में आएगा समाज में संतुष्टि, व्यक्तियों के समूह के द्वारा समाज में संतुष्टि प्रदान करने के लिए अगर किसी व्यक्ति के द्वारा धन के बदले में कोई समाज के अंतर्गत धन के बदले में कोई कार्य किया जाता है तो वह सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया प्रधान परिभाषा कहलाती है। तो व्यवसाय के अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और मानवीय क्रिया। तो ये होता है व्यापार का अर्थ। व्यापार की विशेषताओं के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।